एक पल के लिए धर्म को भी लगा जैसे उसने विहान को कालवेद और मंदार के मामले में खींचकर कोई गलती तो नहीं कर दी। फिर धर्म को एहसास हुआ अगर वो खुद ऐसा सोचने लगा तो विहान क्या सोचेगा। धर्म ने डरे हुए विहान को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें हर कदम पर सावधान रहना होगा तब तक जब तक तुम मंदार से लड़ने के काबिल नहीं बन जाते। हम मिलकर इसका हल निकालेंगे, मैं वादा करता हूं। विहान ने धर्म की ओर देखा और पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए। धर्म ने गंभीरता से सोचा और कहा, तुम अपने रोज के काम करो जैसा हमेशा करते हो। हम तुम्हारी तब तक निगरानी रखेंगे जब तक हम ये नहीं जान लेते कि वो कौन है। धर्म ने हल्की मुस्कान के साथ एक विश्वास भरी आवाज में कहा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो विहान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। विहान का मन अब भी बेचैन था पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने गहरी सांस ली और एक हल्की मुस्कान होठों पर लाते हुए कहा, शुक्रिया कैप्टन। जैसे विहान वापस जाने को मुड़ा तुरंत उसके मन में एक ख्याल कौंधा। जो भी चीज मुझे अनकंफर्टेबल महसूस करा रही थी वो संस्थान के अंदर नहीं आई। शायद वो अंदर नहीं आ सकती या शायद उसका बुरा प्रभाव वहां पहुंचकर खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये कोई बुरी शक्ति ही है। विहान ने तय किया कि वो कुछ देर लाइब्रेरी जाकर बिताएगा ताकि उसका ध्यान उस साए से हट सके। विहान जब लाइब्रेरी पहुंचा बीनू काका हमेशा की तरह गर्म पानी पी रहे थे। विहान को देखते ही बीनू काका ने कहा, बिल्कुल सही समय पर आए, मुझे इन कागजों को समझने में तुम्हारी मदद चाहिए। उन्होंने कुछ कुछ पुराने पीले कागजों की ओर इशारा किया और कहा, यह अमर्त्य देव की नोटबुक के कुछ पन्ने हैं। उसकी मौत से पहले ये खो गई थी, या यूं कहो उसकी मानी हुई मौत से पहले। कुछ लोग मानते हैं कि वो मरा ही नहीं, भगवान बन गया। अब तुम जो मानना चाहो मानो। अमर्त्य देव वही इंसान था जिसने किस्मत के पत्ते इस दुनिया को दिए थे। विहान ने उन पन्नों को लगभग झपट लिया, पहले कालवेद के पन्ने, फिर विहान की डायरी और अब अमर्त्य देव की रहस्यमयी नोटबुक के पन्ने। उसकी जिंदगी में अब यही सब तो रह गया था। विहान उन पन्नों को देखता रह गया जैसे कोई रहस्य उसके सामने खुल गया हो। ये तो इंग्लिश में है, पर उस समय इस दुनिया में तो इंग्लिश का कोई वजूद था ही नहीं। विहान समझने की कोशिश करने लगा। विहान की धड़कनें तेज हो गई। तो इसका मतलब अमर्त्य देव भी उसी दुनिया से आया था जहां से मैं आया हूं, फ्यूचर से पास्ट में। विहान का अंदाजा सही था। अमर्त्य देव उस दुनिया से आया था जहां से विहान आया था। उसने यहां की दुनिया को बदला क्योंकि उसके पास आगे की दुनिया का ज्ञान था। ये बात इस दुनिया में सिर्फ विहान समझ रहा था। विहान ने उन पन्नों को पढ़ना शुरू कर दिया। उन पन्नों पर लिखी तारीखें बेतरतीब थी, कहीं नवंबर की तारीख तो कहीं जनवरी की। 18 नवंबर। एक हादसे ने मुझे तूफान में फंसे एक गरीब आदमी तक पहुंचाया। अंधकार की गहराइयों में खो गया था वो, किस्मत वाला था जो मुझे मिला। 11 अक्टूबर। औषधि को जानना नहीं उसे समझना असली कला है। जब औषधि को पूरी तरह समझ लिया जाए तभी उसका असली असर दिखता है। 22 सितंबर। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। सब मेरे दुश्मन एक हो चुके हैं पर मैं नहीं डरता। क्या उन्होंने भुला दिया कि मैं कौन हूं। 3 अक्टूबर। अब लगता है मुझे दूरदर्शी बनना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ और चुना और अब वापस नहीं जाया जा सकता। विहान ने बाकी बचे पन्नों को पढ़ा पर उनमें अब कुछ नया नहीं था। फिर भी उसका मन रोमांच से भर गया। अगर ये वाकई मेरी तो मैं अनंतयामी की शक्तियों के रहस्य जरूर समझ पाऊंगा। तभी बीनू काका की आवाज से उसका ध्यान टूटा। कुछ समझ में आया तुम्हें? विहान ने उस सवाल को अनसुना कर अपना सवाल पूछा। अमर्त्य देव की लिखी नोटबुक के और पेजेस कहां हैं? बीनू काका ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, बदकिस्मती से अमर्त्य देव की बहुत ही कम चीजें बची हैं। विहान थोड़ी देर सोचता रहा। मैं भी किसी को नहीं बता सकता कि अमर्त्य देव की तरह मैं दूसरी दुनिया से आया हूं, वरना बहुत से सवाल उठेंगे और खतरा भी, और मैं वो फायदा नहीं खोना चाहता। ये सब सिर्फ मैं पढ़ सकता हूं। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए विहान वहां से निकल गया। विहान जैसे ही बाहर निकला उसे एक डर फिर से हुआ। विहान मन ही मन बुदबुदाया, अब मुझे ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। तुरंत विहान ने अपना एक हाथ रिवॉल्वर पर जमा लिया था।
रिवॉल्वर पर हाथ रखते ही उसे ध्यान आया कि उसे तो रिवॉल्वर चलानी भी ठीक से नहीं आती। विहान शूटिंग रेंज की ओर निकल गया। शूटिंग रेंज पहुंचकर विहान ने अपना बैच दिखाया और एक लेन चुनकर वहां आ गया। उसने नॉर्मल गोलियों से रिवॉल्वर को लोड किया, एक आंख बंद की और निशाने की ओर ध्यान लगाया। उसे याद आई एक डरावनी सी याद कि पिछली बार जब उसने रिवॉल्वर चलाई थी तो वो अपनी ही कनपट्टी पर रखी थी। विहान ने एक एक कर कई बार निशाना साधा, लेकिन एक बार भी उसकी गोली निशाने पर नहीं लगी। उसकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। वो खुद से बड़बड़ाया, विहान काम डाउन, तुम कर सकते हो, तुम साधारण नहीं हो। विहान ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपनी घबराहट को बाहर निकाला। फिर उसने अपनी आंखें खोली और ट्रिगर दबा दिया। गोली निशाने के ठीक बीचों बीच लगी। विहान में आत्मविश्वास की लौ फिर से जल उठी। विहान ठंडी रात की हवा में अपने घर की तरफ चल रहा था। शूटिंग रेंज में उसकी प्रैक्टिस अच्छी गई थी, लेकिन उसके मन में अब भी शक था। क्या असली खतरे के वक्त मैं वाकई किसी पर गोली चला पाऊंगा? हालांकि विहान नहीं चाहता था कि कभी ऐसा मौका आए। अचानक एक आवाज के साथ एक अखबार उड़ते हुए विहान के चेहरे पर आ गया। विहान ने अगले ही पल अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। उसे लगा जैसे किसी ने उस पर हमला कर दिया, पर फिर अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए विहान को समझ में आया वो बस हवा में उड़ता हुआ एक अखबार था। विहान ने लंबी सांस ली और मन ही मन बड़बड़ाया, मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। विहान रिलैक्स होने की कोशिश करने लगा। सड़क सुनसान थी, हर कोना वीरान, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और तभी वो अजीब एहसास फिर से विहान को हुआ। उसके गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। फिर से कोई उसका पीछा कर रहा था। विहान का पूरा शरीर कांप उठा। ये सिर्फ उसका डर नहीं था, ये सच्चाई थी। कोई था जो विहान के हर कदम पर नजर रखे हुए था। विहान ने अपने कदम तेज कर दिए और पल भर में वो लगभग दौड़ने लगा था। वो हाँफ रहा था, लेकिन कुछ देर की दौड़ के बाद वो हाँफते हुए अपने घर की सीढ़ियों पर था। उसकी सांसें फूलने लगी थी। दरवाजे के पास पहुंचकर विहान ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। दरवाजा खुला और वो अंदर घुसा, लेकिन सीधा जाकर टकराया एक आदमी से। किसी और आदमी के घर में होने के एहसास भर से विहान की सांसें अटक गई। उस आदमी का चेहरा देखे बिना विहान ने अपने रिवॉल्वर की तरफ हाथ बढ़ा दिया था, लेकिन वो रिवॉल्वर निकाल पाता इससे पहले सामने से आवाज आई, अरे छोटे, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे कौन आता है अपने घर में? विहान ठिठक गया। उसे ये आवाज जानी पहचानी लगी। उसने अभी तक रिवॉल्वर नहीं निकाली थी। विहान ने ऊपर देखा, सामने और कोई नहीं, विहान का बड़ा भाई महेश था। वो कुछ देर पहले ही एक फैक्ट्री से पूरे 1 महीने बाद घर आया था। विहान कुछ पल उसे देखता रहा और मन ही मन सोचा, मैं ये कोई दुश्मन नहीं, ये मेरा भाई है। महेश की शक्ल उसे याद थी, लेकिन आज पहली बार वो उसे नए विहान की आंखों से देख रहा था। विहान ने दरवाजा बंद किया और लंबी सांस लेते हुए कहा, अरे भैया, वो बाहर बहुत ठंड है, इसलिए दौड़ते हुए आया। महेश ने मजाक करते हुए कहा, पक्का ठंड से ही भागते हुए आए हो ना? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। विहान ने अपनी सांसें शांत करते हुए कहा, मैं ठीक हूं, सच में मुझे नहीं पता था कि आप आज रात घर आने वाले हो। विहान ने पहली बार महेश को गौर से देखा। महेश तो था लगभग 25 साल का, लेकिन दिखने में अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा था। विहान और मेघा को अच्छी जिंदगी देने की कोशिश में महेश ने कभी खुद पर ध्यान नहीं दिया। शायद इसी वजह से महेश उम्र से ज्यादा थका हुआ लगता था, और ये बात विहान भी समझ रहा था। उसकी आंखों में एक प्यार का एहसास झलक रहा था अपने भाई के लिए। महेश ने विहान के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से उसके बालों को हल्का सा रगड़ते हुए कहा, पहले छुट्टी मिल गई थी तो आ गया, आजा छोटू, अब गले लग जा। महेश ने विहान को अपनी तरफ खींचते हुए उसे गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मेघा ने बताया कि तूने अब एक असली नौकरी पकड़ ली है। भाई का प्यार उसे अब भी थोड़ा अजीब तो लग रहा था। विहान मुस्कुराया। वो दोनों कुर्सी पर बैठ चुके थे। विहान ने खुशी के साथ कहा, हाँ पकड़ ली, अब मुझे भी इस घर की जिम्मेदारी निभानी है। कब तक आप अकेले इस घर को संभालेंगे? महेश ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा तू तो बड़ों जैसी बातें करने लगा। दोनों ने कुछ देर पुरानी यादों को ताजा किया। फिर अचानक महेश ने
थोड़े गंभीर अंदाज में बोला, मेघा ने बताया कि तू नए घर का सोच रहा है। मैं मकान मालिक से बात करूंगा कि हम ये घर छोड़ने वाले हैं। तब तक तुम आज रात के खाने के लिए बाहर से सामान ले आओ। तुम्हारी नौकरी लगने पर हम साथ में जश्न मनाएंगे। विहान ने धीरे से कहा, मेघा को यह सब पसंद नहीं आएगा। महेश ने चौंकते हुए कहा, क्यों? उसे तो खाना बनाना पसंद है ना? विहान ने वापस बैठते हुए कहा, हाँ, लेकिन उसे पैसे खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं है। विहान दरवाजे की ओर बढ़ा। आप देखना, खुद समझ आ जाएगा। विहान उस भीड़ भाड़ वाले बाजार में सामान लेने पहुंचा। उसे फिर से एहसास हुआ कि वो अजीब साया फिर से उसके पीछे था। विहान की घबराहट बढ़ने लगी थी। विहान ने जल्दी जल्दी राशन लिया और घर आ गया। पूरी, सब्जी, हलवा और साथ में लस्सी खाने की टेबल पर लग गया था। मेघा ने विहान और महेश दोनों को आवाज दी। विहान तो बस मेघा के बुलावे का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो टेबल के पास पहुंचा, प्लेट हाथ में लेकर बोला, खाना दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। महेश भी खाना खाने बैठ चुका था। उसने एक कौर खाते हुए कहा, बैठ भी जाओ। वैसे तुम कब खाना बनाना सीखोगे? विहान बैठ गया। मेघा ने टोकते हुए उससे कहा, भैया तो बिना महंगे मसाले के अच्छा खाना बना ही नहीं सकते। विहान ने घूरते हुए मेघा को देखा। मेघा हंस पड़ी। मेघा ने भी हलवे का एक कौर मुंह में रखते हुए कहा, आप मुझे ही राशन का सामान लाने दिया करो, हम हर दिन ऐसा खाना नहीं खा सकते। विहान और महेश ने एक गंभीर नजर से एक दूसरे को देखा। महेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, चीजें इतनी मुश्किल हो गई हमारे लिए, मुझे पता भी नहीं चल पाया। मुझे पता है कि हम कई कई दिन सिर्फ बासी रोटी और पानी पर रहे। मैं हमेशा से यही चाहता था कि तुम दोनों के लिए और बेहतर कर सकूं, लेकिन नहीं कर पाया। मुझे माफ कर देना। महेश थोड़ा इमोशनल हो गया था, लेकिन फिर उसने हल्की स्माइल के साथ आगे कहा, कम से कम अब हम दोनों विहान पर निर्भर हो सकते हैं। कितनी अच्छी जॉब लगी है उसकी। विहान मुस्कुराया और कहा, सही कहा। लेकिन मेघा अपनी ही सोच में गुम थी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन हम किसी पर हमेशा के लिए निर्भर नहीं हो सकते। कुछ भी हमेशा नहीं रहता। महेश ने मेघा का एक हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अरे डर के साथ जो हम खो सकते हैं उसके बारे में सोचने से बेहतर जो हमारे पास है उसकी खुशी मनाना। महेश ने लस्सी का ग्लास उठाया और खुशी में चिल्लाते हुए कहा, और हमारे पास है हमारा भाई जो अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। आज की शाम अपने भाई विहान के नाम। मेघा ने भी खुशी में अपना ग्लास उठाया। विहान ने ऐसी फीलिंग कभी फील नहीं की थी। वो अपने भाई और बहन को खुश होते हुए देख इमोशनल हो रहा था। विहान ने ग्लास नीचे रखते हुए थोड़े गंभीर अंदाज में कहा, आप जानते हो भैया, मेघा और मैं, हम दोनों के लिए आपने जो किया है शायद ही कोई करेगा। मैं अक्सर ये नहीं कहता, लेकिन विहान की बातों को सुनते हुए महेश ने उसे ध्यान से देखा और विहान की बातों को काटते हुए कहा, एक मिनट, अपना चेहरा दाएं और बाएं घुमाना। विहान को समझ नहीं आया कि महेश ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसने अपना चेहरा दाएं बाएं घुमाकर दिखाया। एक हैरानी महेश के चेहरे पर आ गई थी। उसने विहान के चेहरे को टच करते हुए कहा, तुम मेरे भाई नहीं हो। कौन हो तुम? विहान जैसे जम सा गया। शिट, क्या इन्हें पता चल गया? क्या महेश को विहान की सच्चाई पता चल गई थी? कौन है वो साया जो विहान के पीछे है? क्या मंदार वापस आ चुका है? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।